कित्थे गुमो। कितना अच्छा ख्याल देख रही थी, आते ही वक्त डाल दिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उच्चे ख्वाब ना देखा कर, अपनी औकात में रहा कर। तू ना आगे वदन दई थे ना आप वदी। मेरी तो सच्ची किस्मत ही फुट गई। सारा दिन रोटियां पका, बर्तन धो, कपड़े धो। पता नहीं मेरे माँ प्यो ने की वेख्या तेरे विच। ना मुंह ना मत्था, जिन फाड़ू लथा। मैं देने तेरे उलथा। और तुम्हें करना भी क्या आता है? या फिर तुम्हारे पास तलाक की धमकी है या मार कुटाई की? क्या है इसकी जुबान को यार, बोलने से पहले जरा नहीं सोचती। हाँ। जैसी तुम खुद सड़ी हुई हो वैसी रोटी भी सड़ी हुई निकली। मुझसे तो ऐसी ही पकती है। ले आओ कोई नुकरानी जो तुम्हें पका कर दे। खाना तो आराम से खा लेने दो। तो खा लो, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ लिए हैं। ये पड़ी तुम्हारी रोटी, खुद ही खाओ। मुझे तो फिर पिज्जा ही मंगवा दो। अपनी बकवास बंद करो, ये ना हो कि कोई नया काम हो जाए। क्या नया काम? धमकी दे रहे हो? कर ही क्या सकते हो तुम? मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता। चल चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। अम्मी मर गई, मैं बचा लो मुझे। आज मैं रोज रोज की किचकिच खत्म करके रहूंगा। तू मरे तू सड़े, तेनू कीड़े पैण। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कित्थे गुम हो? बस कुछ नहीं है, मैं ही सोच रही थी। आ गए आप? जल्दी से आ जाओ, हाथ उठ धो ले। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई। चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयार श्यार हुई हुई हो। तैयार भला क्यों ना हूँ, जब भी आपके आने का टाइम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हें ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है जिसके दिल में अच्छाई हो उसे अगला बंदा भी अच्छा ही लगता है। आज फिर जला दी रोटी। यार क्या करूं, कोशिश कर तो रही हूँ। उम्मीद है कि जल्दी ही अच्छा खाना पकाना सीख जाऊंगी, फिर आपके लिए मजे मजे के पराठे भी बनाया करूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज शाम को आइसक्रीम खाने चलते हैं। यार मुझे एक और बात याद आई, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे। कोई बात नहीं, आप आराम से ले लेना, तंग होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आप ही हो। यार तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुम्हारी गलतियां भी नजर आना बंद हो गई हैं। तुम्हारी बातों से मेरा पेट भर जाता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। आ गई जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। हमारा आज का टॉपिक है जी शादी के बाद मियाँ बीवी में बदजुबानी और उसके असरात। दो रास्ते आपको बता दिए हैं, दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, मर्जी आपकी। अब हम इस डिस्कस को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि मुआशरे में क्या हो रहा है और इस पेचीदा मुआशरे में शादी के बाद लड़कियों को कैसा रवैया रखना होगा। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक दफा मैंने आप लोगों को एक ब्राइडल फेशियल किट का बताया था, जो कि मेरी बहुत सी बहनों ने बाय की और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई। ये फेशियल डार्कनेस को रिमूव करता है और फौरी वाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसकी स्किन पॉलिश बड़ी मजे की है यार, क्या बताऊं। जिन्होंने यूज की है कमेंट्स में आकर जरूर बताना कि कैसी है। मैंने ज़ारा ब्यूटी वालों से कहा कि मेरा कोड जनरेट कर दो 10% वाला, लेकिन वो 5% पे माने। तो MM5 कोड चल रहा है, आप लोग फायदा उठा सकते हैं। फेशियल के साथ साथ इनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं यार, आप उन पर भी कोड लगाकर फायदा उठा सकते हैं। इनकी वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो कि ससुराल में दुल्हन के पहले दिन के नाम से बनाई थी, उसमें मेरी कुछ बहनों ने मेरी कुछ बातों पर शदीद किस्म के एतराजात उठाए कि आप किस दुनिया की बातें कर रही हैं। मेरी बहनों में इसी दुनिया, इसी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बातें कर रही हूँ। अगर आप पर खुदा की मेहरबानी हुई है और आप अपने ससुराल को एंजॉय कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की अपने ससुराल में रानी बन के रह रही है। थोड़ा अपने सर
सर्कल से बाहर निकलें और देखें कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। ये तीनों मुल्क जो कि कभी एक थे, इनके लोगों का रहन सहन, लिबास और रीति रिवाज बिल्कुल एक से हैं। एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन कहा जाता है। ये सोशल सर्वे वगैरह करते हैं। उनके नजदीक औरतों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों की लिस्ट में सबसे पहले अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर कांगो और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अब इंडिया वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारा नाम नहीं आया। रुको जरा, सब्र करो। चौथे नंबर पर इंडिया शरीफ और 5वें पर सोमालिया है। इन ममालिक के अंदर हर सेकंड में सैकड़ों खवातीन मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर का निशाना बन रही होती हैं, क्योंकि जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ लफ्जों के तीर भी औरत के लिए ऐसे जख्मों का बाइस बनते हैं जो जल्दी मुंदमिल नहीं होते और बड़े लंबे अरसे तक उनसे खून रिश्ता रहता है। तो ससुराल में खुशबाश रहने वाली बहनों, आप कैसे कह सकती हो कि हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए? अपनी बहनों बेटियों को आज छोटी छोटी बातें सिखाएंगे तो ही उनको समझ आएगा कि शादी के बाद कामयाब लाइफ कैसे गुजारी जा सकती है। आपके बागियाना कमेंट्स पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं आप कौन से सैयारे से आई हैं। देखिए, आप अपने एटीट्यूड और पढ़ाई का रोब डालकर ससुराल को सीधा करने चली हैं। आप जैसी चंद एक लड़कियों के स्टैंड लेने से सदियों से चला आ रहा ये पेचीदा निजाम और खानदानी सोच तब्दील हो जाएगी। आप अपने भाइयों की या पापा आर्मी में है की धमकी देकर उन्हें कैसे लेट डाउन कर सकती हो? ये चीजें ठीक होने के लिए कुर्बानी मांगती हैं, टाइम मांगती हैं, प्यार मांगती हैं। इस बात को काइंडली समझने की कोशिश करो कि आप ससुराल में हो, वहाँ सब रिश्ते नए हैं और वही डोमिनेंट हैं। आप उनके पास चलकर गई हैं, वो आपके पास चलकर नहीं आए। सो धीरे धीरे तहम्मुल से आपको ही चीजें देखनी होगी और खुद ही उनका कोई ना कोई हल सोचना होगा। आप अपने मैके की धौंस या तानाशाही से वहाँ के हालात अपने ताबे नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द के पास आखिरी हथियार तलाक का है, जिसकी धमकी वो मजबूर होकर ही देता है। तो ऐसी नौबत ही ना आने दें। अगर आपके पावरफुल बनने के शौक ने उसे इतना जिच कर दिया कि उसने आपके ही जैसी एक सौतन लाकर आपके सर पर बिठा दी, तो क्या बनेगा? निकल जानी है ना सारी फूक गुब्बारे की तरह। फिर बैठ के कोसना, दुखिए गाने सुनना और ड्रामे देखना। अब मेरी वो बहनें सोच रही होंगी कि हम मैके चली जाएंगी या फिर अदालती तलाक ले लेंगी। तो जरा अपनी लाइफ को रिवाइंड करके सोचिए कि आपने इस तरह की नौबत ही क्यों आने दी। अब मैदान छोड़कर भागने की बातें करती हैं। आपको कोई भी बहादुर नहीं कहेगा, बल्कि एक शिकस्त खुर्दा हारी हुई औरत मायके वालों पर बोझ कहकर हमदर्दियां देगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि दुनिया का सबसे वजनी कागज तलाक का है, जिसका बोझ सिर्फ औरत नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान उठाता है। अब माशरे में आपका स्टेटस एक तलाक याफ्ता औरत से बढ़कर कुछ भी नहीं। सो ज्यादा तेज बनकर दिखाने के बजाय अच्छे इखलाक की मालिक बनकर दिखाएं। अगर आपने उनको जलील करने का प्रोग्राम बना लिया है तो वो भी आगे से कुछ कम नहीं है। उनको तो प्लानिंग करने में देर ही नहीं लगनी। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक सर्वे के मुताबिक बदजुबानी के बाद तशद्दुद की शरह 70% से 90% बताई गई है। उनके अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5000 खवातीन बदजुबानी की वजह से घरेलू तशद्दुद की भेंट चढ़कर मजूर या अपाहज हो जाती हैं। जीवन साथी ही जीवन की खुशियाँ छीन लेता है। अच्छा, यहाँ तक आपको ये लग रहा होगा कि मैमूना बाजी मर्द को ऊपर चढ़ाई जा रही है और औरत को नीचे लाई जा रही है। जी हाँ, यही हकीकत है। मैं आपको कोई फैंसी वर्ड्स सुनाकर खुश करके अपनी वीडियो नहीं चलाना चाहती कि औरत का ये भी हक है, ये भी है और वो भी है, कि कहीं आप ससुराल में जाकर अपने हक की जंग न लड़ना शुरू कर दें। जिम्मेदारियां और शोहर के हकूक को पसे पुश्त डाल दें। आपको थोड़ा डरा कर भेजूंगी, तभी आप चीजों को संजीदगी से परख सकेंगी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और ड्रामा कल्चर ने हमारी भोली भाली लड़कियों को ज़हनी तौर पर मॉडर्न बनाकर एक नई दुनिया में पहुंचा दिया है, जो कि इनके दिलो दिमाग से आगे नहीं बसती। खाने को रोटी नहीं मगर सोचों का शानदार महल है, जिसमें हमारी गुड़िया रानी और उसका हस्बैंड शहजादों की तरह रहते हैं। दूसरा बेड़ा गर्क हम जैसे व्लॉगर्स ने कर दिया है, जो महंगे महंगे ड्रेसेस सुबह को और शाम को और पहन कर 2-2 किलो मेकअप थोप कर आ जाती हैं कि मेरी जुती देखो, ए मेरी चूड़ियां देखो, ए मेरे कपड़े देखो, ए मेरी टोपी देखो।
ख्वाबों की इस दुनिया को हम सभी जीना चाहते हैं, अंजाम से बेखबर। अपनी शादी के ऊपर हम सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं और सबसे महंगा ड्रेस भी पहनना चाहते हैं, लेकिन इस ड्रेस के बाद वाली जिंदगी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम ख्वाबों की इस दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते। दिल चाहता है कि ससुराल में भी ऐसा ही स्टेज सजा हुआ हो और रोज नया लहंगा पहनकर उस पर बैठूं, रिश्तेदार आए, फोटो बनाए, सलामी दें और चले जाएं। उन्हीं सलामी के पैसों से अगले दिन फिर एक नया लहंगा खरीदूं और ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। आपके ख्वाबों का शहजादा सिर्फ एक दिन ही शहजादा रहेगा, बाद में वो मान सिंह बन जाएगा। आपने भी शहजादी से सुल्ताना डाकू नहीं बनना, बल्कि एक अच्छी, सोबर और खुश इखलाक बीवी बन के दिखाना है, वरना आपके दिन कितने मुश्किल और रातें कितनी भारी हो जाएंगी, ये सिर्फ मेरी शादीशुदा बहनें जो इन तकलीफों से गुजर रही हैं वही कमेंट्स में बता सकती हैं। खैर, लास्ट वीडियो से भी कुछ कमेंट्स इंक्लूड करती चलूं। उसमें मेरी एक बहन ने कहा था कि आप कहती हैं कि मायके महीने में एक दफा जाएं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ ने कहा कि हफ्ते बाद तो जाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि अब हम अपने माँ बाप को ही छोड़ दें? तो इसका जवाब ये है कि आपको ऐसे सख्त फैसले लेने ही होंगे। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि एक दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका हस्बैंड भी ज़हनी तौर पर अपने खानदान से अलग होकर आपसे जुड़ चुका होता है। उससे भी आपकी जरूरत होती है, उसे भी साथ ले जाएं, फिर चाहे 2 रातें रह लें, कोई इशू नहीं। अगर आपका मायका नजदीक है तो रात रहने की भी जरूरत नहीं, सुबह जाएं, शाम को वापस आ जाएं। हाँ, अगर शहर दूसरा है तो रात रह लें, कोई बात नहीं। साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि टेक्नोलॉजी का दौर है, फोन पर भी बात कर सकती हैं और वीडियो कॉल पर भी। अब इसके पीछे हिकमत ये है कि आपका मायका भी किसी का ससुराल है। गैप इतना रखें कि आपकी भाभियां भी आपको फोन करके बुलाएं कि आकर मिल ही जाओ। ये ना हो कि आपके वहाँ जाने से वो दुआएं मांगे कि इतने बच्चे लेकर आ गई है, अब पता नहीं कब जाएगी। इसी तरह रोटियां हांडियां कर कर के पागल हो जाती। जाहिर है आपके मायके में भी छोटे मोटे मामलात या नाराजगियां चल रही होती हैं। ये ना हो कि उन नाराजगियों का जिम्मेदार आपकी भाभियां आपको ठहराना शुरू कर दें। जाहिर है आप अपनी माँ को बहुओं की तरफ से परेशान देखेंगी तो कुछ ना कुछ तो बोल बैठेंगी। तो इसलिए वहाँ पर ज्यादा देर रुकना और बार बार जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम क्या करें, हमें भी मजा आता है इन बातों में। हम अपनी माँ से दुख सुख की मद में चस्के लेने जाती हैं। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। अब मेरी कुछ बहनें कह सकती हैं कि हमारी तो भाभियां ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ चस्के देने जाती हो अपनी देवरानियों, जिठानियों और नंदों के। है ना सच? एग्री करो ना करो वो आपकी मर्जी। आज से 3 दिन पहले मैं अपने अम्मी अब्बू के घर गई हूँ और नेस्टली स्पीकिंग कसम से 24 दिन के बाद मेरा मायका मेरे घर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मेरे अम्मी अब्बू से मेरी रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर जरूर फोन पे बात होती है। मेरी किसी भी भाभी को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मसले उनके घर में भी होते हैं, लेकिन मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और 24 दिन के बाद भी गई हूँ तो 3 से 4 घंटे के बाद वापस आ गई हूँ। सबने मेरी कोई खातिर तवाज़ो की बता नहीं सकती। जाहिर है आप किसी भी जगह पर ज्यादा जाएंगे तो कॉमन हो जाएंगे ना, वो भी कहेंगे कि रोज ही आई होती है। उम्मीद है कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में हस्बैंड को काफी रिलीफ दिया है, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम उसकी भी क्लास लेंगे। दूल्हे राजा मियाँ तैयार रहना, बातें और सवालात और भी बहुत हैं। मैंने शादी के पहले दिन से लेकर अगले 3 महीनों को कवर करना था, लेकिन बात एक ही कमेंट पर फंस गई और उसी पर सारी वीडियो निकल गई। कोई बात नहीं, फिर से राय का इजहार जरूर कीजिएगा, अपनी बातें तो सीधी होती हैं फिर। और ये वो बातें हैं जो लोग फीस लेकर सेशंस में बताते हैं और आप उनकी तरफ से फ्री है, फ्री फ्री फ्री। कोई रिलेटेड सवाल हो तो जरूर इंक्लूड कीजिएगा, अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। और जरा इस भाईजान की भी सुन लें। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो जो कि मैंने बहुत मेहनत और दिल से बनाई है आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, ताकि आपको इस तरह के टॉपिक्स और भी देखने और सीखने को मिल सके। और हाँ, ज़ारा ब्यूटी ब्राइडल फेशियल किट अगर अभी तक आपने बाय नहीं की तो कर लो अपनी बीवियों के लिए फौरी तौर पर। इनकी वेबसाइट पर जाएं और MM कोड अप्लाई करके 5% डिस्काउंट से फायदा उठाएं। और कैसा लगा आपको मेरा ये गेटअप आकर कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा आपकी फीडबैक का। और अगर आप इसी तरह से और भी बहुत ही यूनिक आइडियाज वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इतने लाइक्स दीजिए कि ये वायरल हो जाए। मिलते हैं इस तरह की और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।